हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस और मोमेंट ऑफ ए फोर्स टॉपिक पे बेस्ड एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। ये न्यूमेरिकल हमने ए के तैयार से लिया है। न्यूमेरिकल नंबर है अनसॉल्व्ड 2.6 ए के तैयार। A bar AB of weight 1 kilonewton is hinged to a vertical wall at A and supported at and B by a cable BD. Find the tension in the cable and the magnitude and direction of reaction at the hinge. तो सबसे पहले ये देखिए, ये हिंज जॉइंट, ठीक है। इस हिंज जॉइंट पर एक बार को हिंज किया गया है और बार का जो दूसरा एंड है वो एंड बी है। बार का जो सेंट्रल मिड पॉइंट है वो सी है और 1 किलो न्यूटन उसका वेट है बार का। ये चीजें हमको मेंशन है, गिवन है। देखिए, ए बी ऑफ वेट 1 किलो न्यूटन, तो सी पॉइंट उसका मिड पॉइंट है थ्रू लेंथ और उस सी पॉइंट से उसका सेंट्रली लोड एक्ट कर रहा है, वेट एक्ट कर रहा है 1 किलो न्यूटन का सेल्फ वेट जो है बार का। अब इस बार के एंड बी को डी पॉइंट से अटैच किया गया है। यहां पर ये थ्रेड है, एक कॉर्ड है, उस कॉर्ड पर ऑब्वियसली इस बार के जो वेट के कारण टेंसाइल फोर्सेस एक्ट करेंगे। जो टेंसाइल फोर्सेस एक्ट करेंगे, टेंसाइल रिएक्शन आएगा, उस टेंसाइल रिएक्शन को हमको फाइंड आउट करना है कि टेंशन है कितनी इस कॉर्ड में। और उसके अलावा इस ए पॉइंट पर रिएक्शन जो है हमको वो फाइंड आउट करना है। रिएक्शन, क्योंकि बार जब नीचे की तरफ झुकेगा तो केबल इसको इस तरफ रेजिस्ट करेगी डाउनवर्ड मूवमेंट को, और ये जो है ये पुश करेगा वॉल को इस तरफ। बट वॉल से एक रिएक्शन आएगा इस जॉइंट पर, हिंज जॉइंट पर, तो हमको वो रिएक्शन आ रही है थीटा एंगल पर एक्ट करेगा और वो थीटा एंगल भी हमको फाइंड आउट करना है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। हम बनाते हैं पहले फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द बार। अगर फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द बार आप प्लान करते हैं तो सबसे पहला काम है आपका इस बार को ड्रॉ करना। जब बार को हम ड्रॉ करते हैं तो ये उसका ए जॉइंट है और ये बी एंड है, और यहां पर मिड पॉइंट पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो 1 किलो न्यूटन का उसका वेट एक्ट कर रहा है सेंट्रली, इसको हम एक्सटेंड कर देते हैं अपर डायरेक्शन में। इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये है। अब एक जो थ्रेड का जो एंगल है जिस कॉर्ड से ये अटैच है बीडी कॉर्ड से, उस पर उसका जो एंगल है वो है एंगल 30 डिग्री। तो इसमें जो टेंसाइल फोर्स रिएक्शन आ रहा है हम उसको टी मेंशन कर देते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, इसका जो एंगल बार का विद रिस्पेक्ट टू वॉल है वो है 60 डिग्री, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, जब हम इस टी को एक्सटेंड करते हैं to intersect this line of action of bar weight, तो ये इंटरसेक्ट करते हैं यहां पर इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट की नेमिंग हम O कर देते हैं, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 3-4 सिस्टम में इक्विलिब्रियम एक्ट कर रहा है और कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम के अकॉर्डिंगली यहां से जो रिएक्शन होगा वो रिएक्शन इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पार होते हुए जाएगा। तो इसका मतलब जो RA है वो इस डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है। बट ये भी ध्यान रहे कि RA का एंगल विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल हम थीटा कंसीडर कर रहे हैं। ये RA है, यहां से पास होके जा रहा है, ये T है और ये 1 किलो न्यूटन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम बन गया है। अब एक चीज आगे और समझी जाए, अगर T यहां पर 30 डिग्री बना रहा है विद रिस्पेक्ट टू बार, ये जान लीजिए
कि बार का जो वॉल से पैरेलल अगर एक लाइन ड्रॉ करें तो ये टोटल एंगल कितना ऑल्टरनेट एंगल होगा 60 डिग्री। दैट मींस टी का ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। ये हमने मार्क करके रख लिया। अब बात ये आती है कि हम इसका फोर्स डायग्राम भी तो ड्रॉ करेंगे। तो फोर्स डायग्राम ड्रॉ करना है। फोर्स डायग्राम हम क्यों ड्रॉ करते हैं? बिकॉज हम सारे के सारे फोर्सेस को डाइवर्जिंग शो करते हैं इंटरसेक्शन पॉइंट से। तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में 1 किलो न्यूटन जा रहा है और इसकी लाइन ऑफ एक्शन के साथ जो टी जा रहा था वो टी देख लीजिए, हमने यहाँ पर 30 डिग्री वर्टिकल के साथ शो किया हुआ है। दैट मींस ये एंगल 30 डिग्री होगा टी का। एंड जो आर है वो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है? थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। तो आर का ये एंगल हम थीटा मेंशन कर देते हैं। अब हमको ये समझना है कि कितनी वैल्यूज दी हुई हैं इस, अगर हम लेवरेज अप्लाई करना चाहते हैं डायरेक्टली तो क्या हम कर सकते हैं या नहीं, पहले तो इसको समझा जाए। कितने अननोन फोर्सेस हैं? टी और आर, दो अननोन फोर्सेस हैं, ठीक है। एंगल कितने अननोन हो गए? देखिए, अगर ये एंगल अननोन है तो ये भी एंगल 90 माइनस थीटा के फॉर्म में ही आएगा। तो ये एंगल कितना आ जाएगा? 90 प्लस थीटा के फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो कुल मिला के हमको ये समझ में आएगा कि ये एंगल और ये एंगल अननोन के फॉर्म्स में आ रहे हैं। मतलब देयर आर 4 वैल्यूज जो अननोन है और 2 ही वैल्यूज हमको मालूम है। दैट मींस ये एंगल और ये वैल्यू जो है। तो हम लेमीज थ्योरम अप्लाई करने अभी थोड़ा अवॉइड करेंगे। अब हम क्या करते हैं, इसमें मोमेंट इक्वेशन अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। मोमेंट इक्वेशन जब हम अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ फोर्सेस हैं और उनके डिस्टेंसेस हैं। उन फोर्सेस और डिस्टेंसेस को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो T का एक आप कर लीजिए इसका T cos 30 और T का एक हॉरिजॉन्टल ले लीजिए T sin 30। देखिए, जब हम हॉरिजॉन्टल बोल रहे हैं इसका मतलब ये नहीं होता कि हॉरिजॉन्टल ऑलवेज कॉस होता है। एंगल कॉस उसके साथ होता है जिसके साथ T जो एंगल फॉर्म कर रही है जिस एक्सिस के साथ, वो ये वर्टिकल एक्सिस के साथ अपवर्ड एक्सिस के साथ अगर 30 डिग्री फॉर्म कर रही है तो उसका कॉस कंपोनेंट हो जाएगा और उसका 90 डिग्री परपेंडिकुलर हो जाएगा साइन कंपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ठीक से इसको रीराइट कर लेते हैं। ये आपका 1 किलो न्यूटन डाउनवर्ड जा रहा था और जो टी का कंपोनेंट है वो है टी साइन थीटा लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक। अब क्योंकि हमको ये पता है कि इसका मोमेंट अबाउट हम लेकर के सॉल्व कर सकते हैं, तो मोमेंट अबाउट ए हम सॉल्व करते हैं। समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट फोर्सेस अबाउट ए। तो देखिए कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं यहाँ पर? 1 किलो न्यूटन, टी साइन थीटा, टी कॉस थीटा। तो यहाँ पर हम फोर्सेस को पहले लिख लेते हैं 1 इंटू डिस्टेंस छोड़ दीजिए अभी। नेक्स्ट आते हैं कौन सा फोर्स है आपके पास? टी कॉस थीटा एंड टी साइन थीटा। तो हम यहां पर लिखते हैं टी कॉस 30 डिग्री एंड टी साइन 30 डिग्री, ये इक्वल्स टू 0 करके हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे। ध्यान रखिएगा हमको इनके साथ डिस्टेंसेस मल्टीप्लाई करने हैं, डिस्टेंसेस फाइंड आउट। तो हम एक काम करते हैं, ये जो बार है ए बी और ये इनका मिड पॉइंट है सी, अगर हम बार की लेंथ को L कंसीडर कर लेते हैं तो यहां पर हम ऐसे एक ट्राइंगल लेके सॉल्व कर सकते हैं। लेट ए बी इक्वल्स टू L एंड AC equals to BC equals to L/2। अब आगे हमको यहाँ पर डिस्टेंसेस कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, हम ये समझना चाह रहे थे। तो जो C से डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स जा रहा है, लेट अस नेम दिस पॉइंट एज D पॉइंट, एज दिस पॉइंट नेम एज E पॉइंट। ध्यान लीजिए 1 किलो न्यूटन का जो फोर्स है वो डिस्टेंस क्या चाहिए उसका? DE, ठीक है। ये जो 1 किलो न्यूटन का फोर्स है वो क्या डिस्टेंस फॉर्म करेगा यहाँ पर?
सी पॉइंट से नीचे आ रहा है डीई, तो डीई हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ठीक, अब t cos 30 है, तो t cos 30, t cos 30 किस डायरेक्शन में जा रहा है? अपर डायरेक्शन में, मतलब b से अपर डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहां पर इस a पॉइंट के अबाउट अगर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ की जाए तो डिस्टेंस होगा BE, तो यहां हम मल्टीप्लाइड बाय BE लिख देते हैं। बचा क्या? t sin 30, so t sin 30 इनटू t sin 30 हॉरिजॉन्टल जा रहा है b से, मतलब यहां से ऐसे, और अगर यहां से एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करें तो डिस्टेंस होगा AE, तो ये हम यहां मेंशन कर देते हैं AE। अब इनकी डायरेक्शंस देखते हैं। C पॉइंट से जो 1 जा रहा है वो A के अबाउट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अब जो t cos 30 है जो BE डिस्टेंस से जा रहा है वो नेगेटिव है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। t sin 30 वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब हमको सबसे पहले DE, BE और AE की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए हम इसमें वैल्यूज फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले DE की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो DE की वैल्यू फाइंड आउट करने से पहले हम पहले तो AB और ABC ट्राइंगल, तो ट्राइंगल ABE में से BE की वैल्यू अगर फाइंड आउट करते हैं तो आपको ये पता है कि यहाँ पर ये एंगल 60 डिग्री है, तो ट्राइंगल ABE में 60 डिग्री फाइंड आउट, 60 डिग्री अगर ये एंगल है तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लेके चलेंगे तो आपका AE की वैल्यू आती है। तो AE के लिए हम क्या करेंगे, cos ऑफ 60 डिग्री इक्वल्स टू AE बाय AB। तो ये चीज तो क्लियर हो गई कि AE इक्वल्स टू L cos 60, ये हमने AE फाइंड आउट कर लिया L के टर्म्स में। अब आती है बात, हमको क्या रिक्वायरमेंट है BE की, तो BE कैसे निकलेगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज करेंगे इस ट्राइंगल AB में, तो sin 60 इक्वल्स टू BE अपॉन AB। तो देखिए BE की वैल्यू आती है BE इक्वल्स टू L sin 60। नेक्स्ट है, अब आपको फाइंड आउट करना है किसकी वैल्यू को, C से जो पॉइंट फोर्स जा रहा है 1 किलोन्यूटन का, वो DE डिस्टेंस पे जा रहा है, तो DE जो है ऑब्वियसली BE का हाफ होगा। रीजन बीइंग यहां से मिड पॉइंट से ये जा रहा है, इसलिए इस ट्राइंगल के अगर हम सिमिलरिटी कंडीशन को अप्लाई करते हैं तो ये आपको क्लियर हो जाएगा कि DE इक्वल्स टू हाफ ऑफ BE। तो यहां पर लिख देते हैं DE इक्वल्स टू हाफ ऑफ BE। ठीक है, तो दैट मीन्स कि यहां पर इसकी वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं DE इक्वल्स टू हाफ, यानी कि L बाय 2 sin 60। हम यूं भी समझ सकते हैं इसको, देखिए इफ दिस इज L बाय 2 एंड दिस एंगल इज 60 डिग्री, तो हमको फाइंड क्या करना था, DE फाइंड करना था। तो DE ऑलवेज, ये तो बात क्लियर है कि ये BD अगर निकल जाएगा तो ये इसके बराबर होगा, तो BD है कितना, इतना क्लियर कर लिया जाए। तो BD की वैल्यू हमको साइन के टर्म से आप निकाल सकते हैं, तो BD अपॉन BC होगा, तो BD की वैल्यू हो जाएगी BC इक्वल्स टू BD इक्वल्स टू L बाय 2 sin 60। तो L बाय 2 sin 60 यस आ रही है, अगर ये L बाय 2 sin 60 है तो ये भी L बाय 2 sin 60 होगी, बिकॉज़ D की वैल्यू L sin 60 थी। ठीक है, तो इससे हमको ये प्रूव हो गया कि DE की वैल्यू यहाँ पर हमने L बाय 2 sin 60 निकाल ली। अब इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है नेक्स्ट स्टेप में। जब नेक्स्ट स्टेप में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए यहाँ पर 1 मल्टीप्लाइड बाय DE में L बाय 2 sin 60 माइनस T cos 30, तो T cos 30 as it is multiplied by distance BE is L sin
60 प्लस टी साइन 30 मल्टीप्लाइड बाय AE। AE की वैल्यू है L cos 60 इक्वल्स टू 0। तो हम सबसे पहले अभी एक काम करेंगे कि पूरे इक्वेशन में से L कॉमन लेके राइट हैंड साइड ले जाके इसको 0 कर देंगे। ठीक, अब पहले तो t यहाँ पे हमको दो वैल्यूज दिख रही है और यहाँ पर ये वैल्यू उधर जा सकती है, तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर t को हम बाहर कॉमन लेते हैं और t बाहर कॉमन लेके हम sin 30 cos 60 माइनस cos 30 sin 60 इक्वल्स टू माइनस 1/2 sin 60 ऐसे लिख सकते हैं। तो इसके साइन को अंदर एब्जॉर्ब करना है, तो हम यहां पर रीराइट करते हैं t cos 30 sin 60 माइनस sin 30 cos 60 इक्वल्स टू 1/2 sin 60। ध्यान रहे यहां पर आप इसको रिड्यूस करेंगे तो sin A cos B प्लस cos A sin B। तो ध्यान रहे कि यहां पर हम क्या करने वाले हैं, यहां पर sin of A that is 60 degree minus B that is 30 degree। ठीक है, sin A cos B माइनस cos A sin B। तो sin of A माइनस B का फॉर्मूला लगे यहाँ पर इक्वल्स टू 1/2 sin 60। so t sin 30 इक्वल्स टू हाफ sin 60। अब यहां पर डायरेक्टली हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कैलकुलेटर से। तो sin 60 डिवाइडेड बाय sin 30 इक्वल्स टू 0.866 किलो न्यूटन। ये वैल्यू आई टेंशन P की जो उस कॉर्ड में लग रही है। अब अगर हमारे पास ये वैल्यूज आ गई हैं तो हम क्यों ना एक काम करें, इनको रिजॉल्व करते हुए फोर्सेस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो लेमिस भी अप्लाई कर सकते हैं, देयर इज नो हार्म, क्योंकि अब हमारे पास t की वैल्यू आ गई है। जब t की वैल्यूज आ गई तो हमारे पास 3 वैल्यूज के फॉर्म में आ गया है। तो हम रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के साथ ही कंटिन्यू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब क्योंकि यहाँ पे एंगल हमारा वर्कआउट हम कर ही चुके हैं, तो RA sin 30 और ये हो जाएगा RA sin थीटा और RA cos थीटा। ये दो फोर्सेस हो गए। और t का यहां पर क्या आएगा, t cos 30 और ये हो जाएगा t sin 30। हम पहले एक काम करते हैं, इसका समेशन fx सॉल्व कर लेते हैं। तो समेशन fx इक्वल्स टू 0 अप्लाई करते हैं, तो RA cos थीटा माइनस t sin 30 इक्वल्स टू 0। यहां ना तो हमारे पास RA है ना ही cos थीटा है, बट t की वैल्यू हमारे पास है। तो हम एक काम करते हैं, RA cos थीटा इक्वल्स टू t की वैल्यू है 0.866 इंटू sin 30, ये लिख लेते हैं। तो RA इक्वल्स टू RA cos थीटा इक्वल्स टू वैल्यू आती है 0.433। ये इसकी वैल्यू है। इसको हम इक्वेशन नंबरिंग कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। नाउ समेशन Fy सॉल्व किया जाए, समेशन Fy इक्वल्स टू 0। तो RA sin थीटा प्लस t cos 30 माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब RA sin थीटा को हम लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे, बाकी सब राइट हैंड साइड में ले जाएंगे।
बिकॉज बाकी की सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, दैट्स व्हाई आर ए साइन थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस टी cos 30, दैट इज 1 माइनस टी की वैल्यू हमने फाइंड आउट की हुई थी 0.866, यहां सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 0.866 मल्टीप्लाइड बाय cos 30 into -1 plus 1 equals to 0.25, ये आर ए साइन थीटा की वैल्यू आ गई। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर देते हैं। अगर इक्वेशन नंबर 2 को हम 1 से डिवाइड कर दें तो हमारा यहां पर है डिवाइडिंग 2 by 1, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 by 1, वी गेट कितना मिलेगा, देखिएगा आर ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर ए कॉस थीटा इक्वल्स टू 0.25 डिवाइडेड बाय 0.433, तो यहां पर आ जाएगा tan थीटा इक्वल्स टू 0.25 डिवाइडेड बाय 0.433 इक्वल्स टू 0.577, तो थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 0.577, दैट इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ये हमारी थीटा की वैल्यू आ गई। अब थीटा की वैल्यू हमारे पास ये है, तो हम किसी भी इक्वेशन में या तो 1 में या 2 में हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आर ए की आ जाएगी। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आर ए कॉस थीटा इक्वल्स टू 0.433, तो यहां पर वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं, आर ए इक्वल्स टू 0.433 डिवाइडेड बाय cos ऑफ 30, थीटा की जगह हमने 30 डिग्री सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो इसका आंसर आ रहा है आर ए इक्वल्स टू 0.5 किलो न्यूटन। तो इस तरह से हमने जो तीनों वैल्यूज वहां पर कही गई थी फाइंड आउट करने के लिए, हमने फाइंड आउट कर ली है। टी जिसकी वैल्यू आई थी 0.866 किलो न्यूटन, आर ए जिसकी वैल्यू आ रही है यहाँ पर 0.5 किलो न्यूटन, एंड थीटा एंगल की जो वैल्यू आ रही है वो है 30 डिग्री। तो यहाँ पर हम फाइनली इसकी वैल्यूज को लिख देंगे, टी इक्वल्स टू सम अप कर रहे हैं हम, आर ए इक्वल्स टू 0.5 किलो न्यूटन एंड थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री। लास्ट में हमेशा अपने सॉल्यूशन के बाद इस तरह से सम अप करने की जरूरत होती है, इससे आंसर चेक करने वाले को इजी हो जाता है फाइंड आउट करना कि आपने क्या क्या फाइंड किया था, और जो भी आपने यहाँ पे वैल्यूज फाइंड किए हैं सबको इस तरह से बाउंडेड रखना जरूरी है, तो डिस्टिंग्विश करता है पूरे सॉल्यूशन में वो। तो आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ सकते हैं। एंड आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।